बच्चों, आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसमें सबसे पहले आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझने से पहले एक बात बताओ, आपको कोऑर्डिनेट्स अगर दिए जाए कोई पॉइंट के तो क्या आप प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के? तो लेट अस सी। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है ना। अब देखो 3, 4, 5, ये आपका पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव साइड -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, वाई एक्सिस है ये, इसमें 1, 2, 3 और 4 पॉजिटिव साइड ऊपर है और नेगेटिव साइड नीचे है। ठीक है ना, 2, -3, नॉट टू स्केल है, ये स्केल के हिसाब से नहीं ड्रॉ किया, हो सकता है ये 1 यूनिट ज्यादा हो, ये कम हो। आप पॉइंट समझा करो, ठीक है ना। अभी इसमें पॉइंट से P 1,2 कहां पर है? बेसिकली इसमें 1,2 हमें प्लॉट करना है, तो x एक्सिस में 1, बेसिकली यहां पर अगर यहां आएगा तो 1,1 होगा, ये 1,2 है, तो ये बेसिकली आपका P पॉइंट यहां पर है। समझ में आ गया बात? ये x कोऑर्डिनेट है जो कि 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये 2 है, तो ये P है। Q जो है लेट्स से 3,4, x एक्सिस में 3 है, यानी यहां समवेयर ऑन दिस लाइन होगा, और 4 यानी करीब करीब यहां पर है, आएगा। ठीक है ना, तो ये है पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिया। सिमिलरली R -4 और 3 पकड़ लो, तो -4x का दूसरी तरफ है और y3 पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, तो ये आपका समवेयर यहां पर आएगा, है ना। 3 यहां से y का और x इज -4, तो ये है आपका r -4, 3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा आपका x पॉजिटिव होगा एज यू कैन सी, और y भी पॉजिटिव होगा। इसमें बताओ क्या होगा? x पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y बताओ क्या होगा? x नेगेटिव है, इधर जो भी है उसका x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, और इस केस में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। होपफुली बात समझ में आ गई है ना। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, तो बेसिकली ये है पूरा खेल। अब इतना करने के बाद मैंने x सॉरी p और q प्लॉट किया। अब मुझे कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ, इसका लेंथ अगर आप स्केल से मेजर करो तो कितना लेंथ आएगा? ठीक है ना, तो नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज सेम एज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जहां पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो लेट्स से एक बात बताओ मुझे, एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे, है ना, आप बना तो सकते हैं इसमें। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये कितना है? ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। और ये कितना है? ये वाला, ये आपका है Q का कोऑर्डिनेट क्या है? Q का कोऑर्डिनेट है 3x में, ये 3 यूनिट हुआ। अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 होना चाहिए, हाँ या नहीं? तो ये 2 हो गया यूनिट, है ना। ये 1, ये 3, तो ये बन गया 2, 3 - 1 = 2। ठीक है, नाउ तो आपको ये जो आपने पाइथागोरस अभी आगे लगाएंगे, ये जो ट्राइंगल बनाया उसका ये साइड हमको मिल गया है ना। सिमिलरली हम इसका भी निकालते हैं। अब मुझे बताओ ये जो है ये कितना होगा? दिस इज सेम एज 2, करेक्ट ना, जो कि P का y कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली ये पूरा कितना है, ये जो इस पॉइंट का,
इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना क्यू का, अगर आप इधर से देखें ये लेंथ कितना होगा, ये होगा आपका क्यू का वाई कोऑर्डिनेट होगा। क्यू का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है ना, ये 4 है, ये 2 है, तो ये भी 2 होना चाहिए। तो नाउ आपका जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड 2 है, दूसरा साइड 2 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, देखो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स, है ना। तो ऐसे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ है, मैंने इसको स्पेसिफिक वैल्यूज लेके बताया है आपको, हम फॉर्मली प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके आप ये डिस्टेंस या फिर लेंथ ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली इसमें कोई गलती नहीं की मैंने, या कुछ गलती नहीं की है, तो ऐसे करके हमको ढूंढना है, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, होपफुली आपको समझ में आया। अभी इस केस में P और Q दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या ये फॉर्मूला वर्क करेगा अगर ये अलग अलग इसमें होगा, तो अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में होगा, अगर P Q यहां नहीं, Q कहीं यहां है, तो विल इट वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क, जो हम अभी जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये सब रब करता हूं और हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल प्रूफ करते हैं इसको। लेट्स से अगर P 1 2 ना होके, लेट्स से x1 y1 है, और Q 3 4 ना होके, जनरल, अभी जनरलाइजेशन करेंगे x2 y2, आप चाहे तो और स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से P इधर है और Q यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे बनाओ इसको। तो ये है x1 y1, और ये है x2 y2, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेट अस सी। नाउ इसको r बनाओ, पी आर इज इक्वल टू, अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये है x1, तो बेसिकली इसका x2 है, तो बेसिकली ये दोनों q और r का दोनों x2 ही कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि देखो ना, अगर आप ऐसे एक्सटेंड करते हो इस लाइन को, तो यही है समवेयर, और इस पॉइंट का r का y कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट होगा, तो ये बनेगा समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट ना। क्योंकि अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस की तरफ, तो इसका और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, देखो, ठीक है, और इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो भैया हमको इतना मिल गया, ये 90 डिग्रीज है। ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ होगा x2 माइनस x1, है ना। लेकिन आप बोलेंगे सर हो सकता है कि x2 छोटा हो x1 बड़ा हो, तो नेगेटिव में जा सकता है ना। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। अभी यहाँ तो मुझे पता है x2 बड़ा है, लेकिन अगर x2 यहाँ होता तो मैं कौन सा पॉइंट को आगे लूँ और कौन सा पॉइंट को पीछे लूँ। अगर मैं x1 माइनस x2 लिख सकता हूँ क्या, या x2 माइनस x1 लिखना है सर, यार कुछ भी लिखो, तो ओनली पॉइंट इज x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो बेसिकली ये जो भी वैल्यू आएगा उसका पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। तो आप इससे इसको माइनस करो या इससे इसको माइनस करो, फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना है, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पी आर हो गया। अभी क्यू आर बताओ, क्यू आर इज इक्वल टू, बेसिकली इसमें x का कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, x तो बेसिकली सेम है, सिर्फ ये लेंथ हमको देखना है, ये y1 है और ये y2 है, तो y2 माइनस y1 हमको देगा y2 माइनस y1, ठीक है ना। अभी हम अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करें, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू,
इसका पूरा स्क्वायर। अभी अंदर लेट से, अभी अगर मैं ऐसे करूं x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखो -4 स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, 4 स्क्वायर क्या हो गया, वो भी 16 हो गया, फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसलिए मैंने मॉड्यूलस निकाल दिया, इसको स्ट्रेट अवे कर दिया। अगर ये नेगेटिव भी होगा तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे y2 minus y1 the whole square, therefore pq is equal to square root of ये पूरा चीज x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, this is the distance formula। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 x2 y2, तो ये फॉर्मूला लगाओ और ये लेंथ आप पाओ। अभी ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स हैं, ऐसे बताया मैंने। अगर आप यहां भी करेंगे ना, आप ट्राई कर लो ना अलग अलग क्वाड्रेंट में, P को यहां ले लो, Q को यहां ले लो, कोई सैंपल कोऑर्डिनेट्स ले लो और देखो कि हाँ भाई ये बराबर आता है क्या नहीं, है ना। आप ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या है लेंथ, ये दिस प्लस दिस, क्या वो सही आता है इसका और इसका x माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या ये सच में इसका डिस्टेंस है, या सच में साइड का लेंथ है। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे जैसे अपने आप ही खुद वैल्यूज डाल के देखेंगे ना, उतना आपका इनसाइट बढ़ेगा। लेकिन बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। आज का जो भी हम करेंगे इसी फार्मूला पर बेस्ड है। ओके, होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया, ये सब बेस था आज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेट अस सी। चलो बच्चों, ये लिंक जो है प्रॉब्लम सेट का डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज डाउनलोड कर लेना एंड वी विल स्टार्ट विद टुडेस प्रॉब्लम। ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डायरेक्ट एप्लीकेशन, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा वैल्यू डालो और निकालो आंसर, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, find the value of y for which the distance between the points a है दिया है -1 ये, हाँ, एंड b 11, y, a का कोऑर्डिनेट दिया है, b का कोऑर्डिनेट दिया है, और दिया है डिस्टेंस बिटवीन ए बी 10 यूनिट्स, ए बी इज इक्वल टू 10। तो हमको y निकालना है। ओके, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, ए बी is equal to 10, therefore AB the whole square is equal to 10 square। AB square यानी this x minus this, या ये लेना है तो ये ले लो, ये लेना है तो ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आप ट्राई करो। ओके, तो मैं x से x माइनस करता हूं, ओके, स्क्वायर करता हूं, प्लस इससे इसको माइनस करता हूं, -1 माइनस y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो ये बन गया -8 इंटू -8 64, पॉजिटिव निकला ना। अगर 11 - 3 भी करता तो भी यही आता आंसर, ठीक है। प्लस इसका क्या होगा, इसका होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ओपन कर दिया ब्रैकेट, इज इक्वल टू 100। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, 100 को मैं इस तरफ ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा, -35 बनेगा, 65 35 -35 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, 9th में आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली मैं देख रहा हूं कि ऐसा कोई दो नंबर, इधर 1 है तो 1 इंटू 35, तो बेसिकली ऐसा कोई दो नंबर मुझे बताओ जो मल्टीप्लाई करे तो -35 आए, ऐड करे तो 2 आए। तो 7 5 35, प्लस नहीं माइनस चाहिए, तो मैं माइनस यहाँ डालू क्या, -35 आता है लेकिन ऐड करूंगा तो -2 आ जाएगा, तो इसलिए इधर साइन नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। -35 ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है, संक्षेप में बताया मैंने, 7y minus 5y minus 35 is equal to 0। Therefore y plus 7, थोड़े स्टेप्स ज्यादा कर रहा हूं,
आपको समझाने के लिए, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए y प्लस 7 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कभी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो ना, जीरो तभी आएगा जब एक उसमें से जीरो होगा, है ना। अगर दोनों जीरो नहीं है तो आपका प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। तो इधर ये जीरो है या ये जीरो है, तो y इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। सो वैल्यू ऑफ y इज b इज आइदर इक्वल टू 11 -7 और 11 5। सो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉर्मूला, स्ट्रेट अवे अप्लाई कर दिया, कुछ ज्यादा सोचा नहीं हमने, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक दो मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है ना, एग्जाम में। चलो लेट अस सी नाउ द सेकंड प्रॉब्लम। अगर कर सकते हो तो सॉल्व करना शुरू कर दो, एटलीस्ट वीडियो पॉज करके पढ़ तो लो एक बार कि क्या करना है ना। चलो, इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A and B, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो बेसिकली एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। ओके, देयर इज अ पॉइंट P। अभी A का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, K, और B का K, 5। ठीक है भाई, K, 5। ठीक है, if the point P is somewhere over here and it is at same length, so basically equidistant का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस, K -1 और 2। So basically P is equidistant from A and B, which means AP is equal to PB. This length is equal to this length। इतना हमको पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहले लिख लेते हैं A 3, K, B K, 5, इज इट K, 5। देखो बच्चों बराबर लिखो P इज इक्वल टू K -1 2। चलो इतना सब सही है। वी नो व्हाट वी नो, AP इज इक्वल टू BP, देयरफॉर AP स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो भी इक्वल होगा BP स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर रूट आता है, इसलिए दोनों जगह स्क्वायर कर दिया। अभी AP स्क्वायर, अभी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ये बन गया दिस माइनस दिस, इसका x माइनस दिस का x, K द होल स्क्वायर, प्लस इसका y माइनस, ये K नहीं है, K -1 है, सॉरी बच्चों, K -1। ठीक है ना, ऐसे करें, ठीक है ना। एक बार रब कर देता हूं फिर वापस से। ओके, देयरफॉर AP 3 माइनस दिस का, इसका x माइनस दिस का, इसका x, K -1 द होल स्क्वायर, प्लस इसका y माइनस इसका y, K -2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AP स्क्वायर का वैल्यू है। अब इसका करते हैं, BP का करते हैं, K -1 द होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस दिस माइनस दिस 5 -2 द होल स्क्वायर। अभी इसको एक्सपेंड करो, देयरफॉर ये क्या बन गया, ये बन गया आपका देयरफॉर 3 माइनस K स्क्वायर प्लस 2K -1 प्लस K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 4 इज इक्वल टू, नीचे का लिखो, ये बन गया क्या, K माइनस, एक मिनट, आई थिंक गलती कर दिया, एक मिनट, देखो इतना हम भी गलती कर देते हैं इसमें, ये स्क्वायर बाहर है, एक काम करते हैं, 3 माइनस K प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस K -2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया K -K प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, देयरफॉर 4 - K द होल स्क्वायर प्लस
k माइनस 2 द होल स्क्वायर, आप एक्सपेंड कर सकते हो, मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा हूँ, 1 प्लस 3 9 10, है ना, समझ में आ गया। Therefore 4 4 the 16, the a minus b the whole square, a square minus 2 a b plus b square, है ना, प्लस k स्क्वायर, उसी तरह 4k 2 into this plus 4 is equal to 10। Therefore ये बन गया 2k स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया माइनस 4k माइनस 8k माइनस 12k, ये भी कंसिडर कर लिया मैंने, और प्लस 20 हो गया। ओके, देयरफॉर k square minus 6k plus 10 is equal to 0, and I say this, is it right or there is some mistake? एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पर भी एक 10 था, तो अभी हम देखेंगे इधर 16 और ये है 4, और हाँ 16 प्लस 4 20, और 10 यहाँ लाया तो ये बन गया 10 इज इक्वल टू 0, है ना, तो ये बन गया 5, है ना। ऑल राइट, देयरफॉर अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा k माइनस 5 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर k is equal to 5 or 1, so that is the answer। so what is the value of k? that is the value of k। अगर वो k का वैल्यू ये है तो पॉइंट p will be equidistant from a and b। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं आज। थर्ड प्रॉब्लम देखना शुरू करो, इसमें थोड़ा केयरफुली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सिली मिस्टेक्स होने ना पाए, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहां कर दिया, ऐसे आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। Okay, so third problem for the day is find the relation between x and y such that the point p xy is equidistant from a and b। भैया a और b पॉइंट्स हैं, a है b है, और a है 1,4 और b है -1,2। कोई पॉइंट p है, लेट से x, y, और ये इक्विडिस्टेंट है, मींस a से भी जितना डिस्टेंस है उतना ही b से है, यानी AP इज इक्वल टू PB। वो पूछ रहे हैं x और y में रिलेशन क्या होना चाहिए ताकि ये पॉसिबल होने के लिए, ठीक है। वही है, वो हमारा नॉर्मल नुस्खा लगाना है। लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले लिख लेते हैं, हमको क्या पता है, a 1,4, b -1,2, c बोल रहा हूँ p x, y, है ना। नाउ ये कोऑर्डिनेट्स बराबर लिए हमने, 1,4 -1,2, which is correct। now AP, we know AP is equal to BP, therefore AP square is equal to BP square, है ना। therefore ये क्या है, AP square क्या है, इसका x से इसका x माइनस करो और स्क्वायर करो, स्क्वायर, प्लस इसके y से इसका y माइनस करो और स्क्वायर करो, तो ये उसका डिस्टेंस स्क्वायर है, बेसिकली ये AP स्क्वायर बनता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये BP क्या है, x प्लस 1 हो गया, x माइनस ऑफ -1 x प्लस 1 हो जाता है स्क्वायर, प्लस y -2 द होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अभी इसको ओपन करो तो ये बन गया x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इतना हो गया। अभी इक्वल टू के इस तरफ भी x है, इक्वल टू के उस तरफ भी x है, तो x और x गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर गया, ठीक है ना। और लिख लेते हैं वापस एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। -2x -8y, ये लिख लिया, ये लिख लिया। 1 + 16 = 17 इज इक्वल टू 2x, ये लिख लिया, -4y, ये लिख लिया। 1 + 4 5 हो गया। अभी क्या करें, अभी एक काम करते हैं, है ना, इस सब को इस तरफ ले आए, क्या सबको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है यार, सबको इस तरफ ले आते हैं। तो ये बन जाएगा 4x, ये भी इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा +4y, और ये भी इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा +22 या -20, -17 हो जाएगा। -17 + 5 = -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ओके। 4 कॉमन लो, 4 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा x + y - 3 इज इक्वल टू 0। Therefore, y is equal to 3 - x is the relationship between x and y। ये कैसे आया, y को यहीं रखो, दोनों को उस तरफ ले जाओ, एक तरफ x रखो, एक तरफ y रखो, और जो भी है रिलेशन दिखाओ। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम, ओके। कुछ नहीं है, ये एक बार, ये सब आसान प्रॉब्लम्स ही हैं, बस आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए मिस्टेक, अदरवाइज इसमें फंडा तो ज्यादा कुछ है नहीं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। अपने आप को समझाओ अच्छे से, जब तक कि आप कन्विंस नहीं होते हो ना, जरा उस पर जरा ध्यान देना, है ना। मैं लिख रहा हूं इसलिए जस्ट अज्यूम मत करना कि हाँ ऐसा ही है, सोचो ऐसा क्यों है, क्योंकि एग्जाम में आपको सोचना खुद पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो टीचर से पूछ लो, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। लेट्स सॉल्व विद द फोर्थ प्रॉब्लम। लेट्स सॉल्व द फोर्थ प्रॉब्लम। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अबे भाई साहब, एक्स एक्सिस ये अपना है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्या करना है अभी हमें, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए 5, -3। अभी ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कहाँ आएगा, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन x पॉजिटिव है तो 5 इधर है, ठीक है, और -3 यानी ऊपर y नेगेटिव होता है नीचे, तो अप्रोक्सीमेटली कहीं a यहां पर है, 5, -3, अगर आप देखने जाओ तो, ठीक है। तो अभी ये पूछ रहे हैं कोई पॉइंट है x एक्सिस पे जो कि 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ओके। तो मैं बोलूंगा a 5, -3, लेट p a, 0। 0 क्यों है y एक्सिस, बिकॉज x एक्सिस पर है ना, जो भी पॉइंट इस पर होता है उसका y 0 होता है। ओरिजिन ये है, इधर जो भी x बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन y तो 0 ही है इसका, है ना। तो a, 0 be the point on x axis at a distance of, क्या डिस्टेंस ऑफ कितना यूनिट है भाई, ये 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स फ्रॉम ए। चलो, पॉइंट पी यहां कहीं है, दो जगह होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, है ना, समवेयर ओवर यहां होगा, ये इधर भी होगा इधर भी होगा। चलो हम वो इक्वेशन से ढूंढ के निकालेंगे, फिलहाल अभी इतना समझो। देयरफॉर AP is equal to 5 units, है ना, डिस्टेंस बिटवीन A and P is 5 units, therefore AP square is equal to 5 square। डिस्टेंस फार्मूला में, डिस्टेंस फार्मूला भी लगाए नहीं है, अभी लगाएंगे नीचे, लेकिन AP is 5 तो स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी डिस्टेंस क्या है, AP स्क्वायर क्या है, ऐसे करो, इसका x इससे माइनस करो, 5 - a द होल स्क्वायर करो, या a - 5 द होल स्क्वायर करो। मैं a - 5 द होल स्क्वायर करता हूं, प्लस 0 माइनस ऑफ -3, तो बन गया 3, है ना।
0 माइनस ऑफ -3 +3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। होपफुली समझ में आया कैसे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो। देयरफॉर a square minus 10a open a minus b the whole square a square minus 2ab यानी 10a हो गया plus 25 plus 9 is equal to 25। ये करेक्ट किया है ना मैंने इसमें, ओके। देखो a square minus 10a 25 इस तरफ का 25 इस तरफ का गैप बचता है सिर्फ 9 is equal to 0। फैक्टराइज करो इसको तो ये बन जाएगा a minus 1 और a माइनस 9 कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, जब ऐड करोगे तो -10 आ जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 और a 9। तो बेसिकली आइदर a यहां है 1,0 या ये समवेयर ओवर यहां है 9,0। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। सो दैट इज वेयर द आंसर इज। तो आंसर है इसका फाइंड दोस पॉइंट, द पॉइंट्स आर 1,0 और एंड 9,0। तो ये दो पॉइंट्स है जो कि 5 यूनिट्स इससे दूर रहेंगे। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप ड्रॉ भी करेंगे ग्राफ पेपर पे और यहाँ पे कॉम्पस रख के, वो कॉम्पस रख के 5 यूनिट्स यानी 5 सेंटीमीटर अगर आप ट्राई करेंगे और आर्क बनाएंगे ना, तो ऐसे आपका बेसिकली ऐसे करके आप ऐसे कट होने वाला है एक्स एक्सिस, ये और ये। तो एक होगा, अगर आप बराबर से ड्रॉ किया तो एक 10 होगा और एक 90 होगा। तो इसका मतलब ये है, ऐसे कंपास से करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। मैं आपको इंट्यूशन दे रहा हूँ कि भाई इसका ज्योमेट्रिकली भी आप सोच सकते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ वन। लेट्स सी द आंसर फॉर द फिफ्थ वन। लेट्स सॉल्व द फिफ्थ प्रॉब्लम। तो बच्चों होपफुली आप फॉर्मूलाज रोज पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी जोड़ दो अभी आज, ठीक है ना। अगर नहीं जोड़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगले सेक्शन में सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा, ये सब चीजें आपको जोड़नी चाहिए, ठीक है। द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, ठीक है। व्हाट इज दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। भाई सब वापस से अभी एक्स एक्सिस ही आ गया, ठीक है। एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस, ठीक है। which is equidistant from the point 5, -2 and -3, 2। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस में, अगर आप ये इसको बराबर बनाने जाओगे 5, -2, 5 यानी पॉजिटिव, -2 यानी समवेयर ओवर इधर। तो ये है 5, -2, -2 है ना, हाँ। पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, तो ये इधर आ जाता है। और दूसरा क्या है -3, 2, -3। अभी ये है x नेगेटिव है तो समवेयर ओवर यहाँ आया -3 और 2 यानी y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, समवेयर ओवर हियर। सो -3, 2। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, वो हमको ढूंढना है। चलो लेट ए, मैं इसको ए नाम देता हूं और उसको बी नाम देता हूं। चलो ठीक है ना। सो ए इज 5, सॉरी a is -3, 2, b is 5, -2, ठीक है भाई। लेट p b, 0 ले लेते हैं, है ना। क्यों b ले लिया मैंने, क्योंकि उन्होंने पूछा ऐसा कौन सा पॉइंट x एक्सिस पर है, यानी y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। जो भी पॉइंट x एक्सिस पर है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। सो b इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट स्पेलिंग देख लो भाई, फ्रॉम पॉइंट्स A and B। चलो भाई, therefore PA is equal to PP। इक्विडिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस, तो लेंथ PA will be equal to PB। therefore PA the whole square is equal to PB the whole square। therefore अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। PA क्या है, B x का x माइनस करो, फर्स्ट के x से दूसरे सेकंड का x माइनस करो। B माइनस ऑफ -3 is B +3 प्लस
इसके y से इसका y माइनस करो, तो 0 माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस से इसके x से इसका x माइनस करो, ये बन गया b माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 0 प्लस 2 होल स्क्वायर। चलो भाई ओपन अप करते हैं ब्रैकेट को, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 9 प्लस 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 द होल स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर, है ना, वो फॉर्मूला है, वो उसको लगाना है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 25 प्लस 4, देयरफॉर ये गया, ठीक है, b को इधर ले आते हैं, बाकी नंबर्स को उधर ले जाते हैं, तो ये बन गया 16b इज इक्वल टू 25 plus 4 29 minus 13, therefore 16b is equal to 16, therefore b is equal to 1, therefore the point p का कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, वो कहां पर है, यहां पर है, so it is on the x axis and the point is 1,0. so बच्चों that brings us to the end of today's lecture. hopefully आपको सब समझ में आ गया। हमने आज शुरू किया फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करके, है ना, और उससे पहले हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना सीखा, वो बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा सिंपल है, लेकिन बहुत बच्चों को पता नहीं है कि कैसे पॉइंट आएगा कहाँ। अगर आप पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते तो फिर आगे का सब चीज आपके लिए अनइंटरेस्टिंग हो जाता है ना। तो मैं ये कहता हूं कि आप थोड़े पॉइंट्स प्लॉट करके देखो, थोड़ा डिस्टेंस ट्राई करो पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे वो डेरिवेशन जो हमने डिराइव किया है, स्पेसिफिक वैल्यूज डाल के ट्राई करके देखो ग्राफ पेपर पे, आपको ज्यादा इंसाइट डेवलप होगा। और बहुत बच्चे सिर्फ फॉर्मूलाज रटते हैं, लेकिन उनको उसके पीछे वो कैसा डिराइव किया है वो नहीं समझ में आता। हालांकि शायद एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, बहुत सारे बार तो पूछते नहीं है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड द थिंकिंग बिहाइंड ऑल दिस फॉर्मूलाज की वो कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि अगर एग्जाम में कल आड़ा टेढ़ा सवाल आ जाए तो ये सब चीजें, आपकी थिंकिंग अगर मेच्योर होगी तो आप उस समय वो वहीं पर सॉल्व कर लेंगे, आप उनके झांसे में नहीं आएंगे। बेसिकली आप अच्छे से पेपर सॉल्व करके आएंगे, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है वो अप्लाई करके आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है, होपफुली आपको समझ में आ गया। अगले सेक्शन में मैं सोच रहा हूँ सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके वी विल प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट होपफुली दैट वाज नीडेड so that I can explain what is distance formula, थोड़ा बहुत डिराइव करके, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करना होता है और एक्चुअली उसका थिंकिंग क्या है डिस्टेंस फार्मूला के पीछे, वो एक्सप्लेन कर सकूं। होपफुली आपको समझ में आ गया, तो आप अपना काम करते रहना। डिस्टेंस फार्मूला का जो फार्मूला है प्लीज फार्मूला बुक में ऐड करके पढ़ के उसको रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।